हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ क्लास 9th की मैथ्स की रिवीजन सीरीज और उसी में वीडियो लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ और ये इसका पार्ट 2 है। और पिछले वीडियो में जिसमें कि पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे थे, तो इस वीडियो में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से अपने पेन और कॉपी को आप निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस जो हैं आप अटेम्प्ट करते हैं करेक्ट। आई होप आप सारे कर पाएंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। अ बैग कंटेन्स स्लिप्स विद नंबर्स बिटवीन 3 and 32. What is the probability that slip chosen contains multiple of 4? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसे कि हम वीडियो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही बेस बना रहे हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस बैग में टोटल स्लिप्स कितनी है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यूजुअली इस तरह की काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। तो टोटल जो स्लिप्स हैं बच्चों, वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो बैग है उसमें जो स्लिप्स हैं उसमें नंबर है 3 से 32 तक के। तो अब एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सबसे पहले तो आप 32 लिखें, 32 में से आप 3 करें माइनस और जो भी आंसर आए उसमें आप 1 प्लस कर दें। ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आपको पता लग जाएगा इस बैग बैग में कितनी स्लिप्स हैं। तो 32 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29 और 29 में आप 1 प्लस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 30। तो इसका मतलब बैग में हमारे पास 40 स्लिप्स हैं। अब हमें चाहिए कि भैया उस स्लिप पर हम उसमें से कोई स्लिप निकालें बैग में से और वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन, क्योंकि हमारे पास स्लिप्स जो हैं वो जो हैं 3 से लेकर 32 तक हैं, तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से होंगे। तो आप जानते हैं 4 का मल्टीपल 4 तो होता ही है 8, फिर उसके बाद 12, 16, 20, 24, 28, 32, क्या 36 ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास स्लिप्स जो हैं बच्चों वो 3 से लेकर 32 तक हैं, तो इसलिए 36 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप देख लीजिए ऐसी कितनी स्लिप्स हैं जिन पर 4 के मल्टीपल्स हैं। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऐसी हमारे पास स्लिप्स हैं। तो भैया हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे हम बात कर रहे हैं कि स्लिप्स जो हैं हमारे पास वो जिन पर 4 के मल्टीपल्स हैं वो 8 हैं और टोटल स्लिप्स हमारे पास कितनी है 30 हैं। तो अब इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 15 जा हो गया 30। तो आ गया आंसर इसका, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 7 to 49। अब 7 से लेकर 49 तक कार्ड जो हैं हमारे पास एक बॉक्स में है। तो इसका तरीका क्या है, कितने कार्ड्स होंगे, क्या काउंट करें। नहीं, काउंट नहीं करना है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया। 49 में से आप करें 7 माइनस और बाद में कर दें +1। तो 49 में से आप 7 माइनस करोगे कितना आएगा 42 आएगा और प्लस कर दो 1 तो कितना आ गया 43। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो कार्ड्स हैं, जो हमारे पास कार्ड्स हैं इस बॉक्स में वो कितने हैं, वो हैं 43। और उसके बाद हमने इन सारे कार्ड्स को मिक्स कर लिया। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर रिटन ऑन दिस इज अ प्राइम नंबर। उस पर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब आप देखें कि 7 से लेकर 49 तक कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो प्राइम है। तो कौन कौन से होंगे, 7 तो प्राइम नंबर होता ही है, अगला कौन सा है 11 है, देन 13, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है अगला हमारा, वो है 17, देन 19, 23, 29, 31 और कौन सा है उसके बाद बताइए बच्चों। उसके बाद है 37, 37 के बाद कौन सा है 41, 43। ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास जो है प्राइम नंबर्स हैं जो 7 से लेकर 49 तक में हो सकते हैं। तो इनको आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बच्चों। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट पार्ट में हमारे प्राइम नंबर की वो कितनी हो जाएगी, प्राइम नंबर की हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों। कार्ड्स हमने काउंट कर लिए
2, 4, 6, 8, 10 और 11। तो प्राइम नंबर है 11 और टोटल कार्ड्स हमारे पास है 43। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी 11/43। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 से लेकर 49 तक जो हमारे पास कार्ड्स हैं उस पे 7 के मल्टीपल्स मतलब सोचें आप 7 का टेबल। तो 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49। 56 नहीं लगेगी, कार्ड पे नंबर ही 49 तक है। तो ये कितने हैं, इन कार्ड्स को आप काउंट कर लें। ये कार्ड्स हैं हमारे पास 7। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास हम बोलेंगे कि उस कार्ड को जो हमने ड्रॉ करा है उस पे मल्टीपल ऑफ 7 हो, तो वो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फेवरेबल ट्रायल्स हैं हमारे 7 हैं और टोटल जो हमारे पास कार्ड हैं वो कितने हैं 43। तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों। इजी क्वेश्चन, राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Below is the table showing the marks secured in mathematics by students of class 9th. What is the probability of getting a marks less than 50% and probability of getting 90% and above 90%? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी लिखा है यही हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनको आप प्लस कर लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास 1 और 9 10, 10 और 10 20, 20 30, 30 और 10 हो गया हमारे पास ये 40 और ये हो गया 40 और 8, 48। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास 48। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स लेस देन 50%। 50% से कम जो मार्क्स हो, तो 50% से कम जो हैं वो तो ये हैं सारे के सारे, ये स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं 50% से कम हैं। तो 50% से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, इनको काउंट कर लीजिए। 1 और 9 हो गए 10 और 10 और 10 हो गए 20। तो 20 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये जो प्रोबेबिलिटी होगी इसका आंसर आएगा 20/48। तो इसे आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 5 और 4 12। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग मार्क्स 90% एंड अबव 90%। तो 90% और अबव 90% तो आप देखेंगे वो ये हैं हमारे 90% एंड अबव 90%। सिर्फ दो ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 90 या 90% से अबव हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स हैं 90 या 90 अबव और टोटल कितने हैं 48। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1/24। राइट बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट है ना, ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप देखें यहाँ पर लिखा है कि ट्रैफिक लाइट जो है ऑन 28 अप्रैल आउट ऑफ 310 व्हीकल्स, ये हमारे पास टोटल व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, विच क्रॉस द लाइट, 200 वर कार्स, 60 was two wheelers and 50 was autos. 18 were fined for jumping the red light. रेड लाइट जंप करी भाई तो फाइन हो गया उनका। एंड नॉट वेयरिंग ऑफ बेल्ट और हेलमेट। ठीक है जी, तो 18 ऐसे लोग हैं जिनका फाइन हो गया, या तो उन्हें रेड लाइट जंप करी है या बेल्ट नहीं पहनी थी, सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगाया था। 5 वर फाइंड यूजिंग कार विद ऑड नंबर, क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो ऑड इवन सिस्टम जो है वो लागू हो जाता है। तो वो ऑड नंबर की कार को यूज कर रहे होंगे, जबकि उस दिन शायद जो डेट है हमारी शायद क्या 28 है, 28 अप्रैल। 28 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर वाले दिन अगर वो ऑड नंबर की कार चला रहे हैं तो उनका फाइन हो गया। ऐसे 5 लोग हैं। 4 वर लेफ्ट आफ्टर गिविंग वार्निंग, 4 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना, वार्निंग देके छोड़ दिया, आगे से नहीं करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार इज चूजन, कार सेलेक्ट हुई और इट बियर्स एन इवन नंबर। ठीक है जी, अब आप देखें कि यहाँ पर टोटल जो हमारी कार्स हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्स हैं हमारे पास वो 200 कार्स हैं, जिसमें से 5 हमें बताया वो ऑड नंबर वाली कार है। तो अगर 200 जो हैं उसमें से 5 जो हैं ऑड नंबर वाली कार हैं, तो ऑब्वियसली जो बची हुई कार्स हैं वो इवन नंबर वाली कार हैं। तो इवन नंबर कार हुई कितनी, इवन नंबर कार्स, इवन नंबर्स जो कार्स हैं हमारे पास वो कितनी हुई, 200 में से आप 5 माइनस कर दो, क्योंकि 5 तो ऑड नंबर वाली थी तो ये आ गई 195। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा आसान है फर्स्ट पार्ट की। तो इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी अ कार इज चूजन, है ना, एंड इट बियर्स एन इवन नंबर, तो ऐसी कितनी कार्स हैं, वो है 195। और टोटल कितने व्हीकल उस दिन
ट्रैफिक सिग्नल से गुजरे 310, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 5 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 3 15 और 4 जो है कैरी हो गया तो 45 हो गया, तो 9 जा। उसके बाद इसे भी आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 6 जा हो गया आपके पास 30 और 5 2 जा, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। उसके बाद कह रहा है अ फाइन वाज गिवन। फाइन कितने लोगों का हुआ, अब आप ये देखें यहाँ पर लिखा है 18 वर फाइंड, यहाँ पर लिखा है 18 वर फाइंड। तो फाइन वाज गिवन तो जो है यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फाइन वाज गिवन, तो 18 ऐसे लोग हैं जिनका फाइन हुआ और टोटल जो व्हीकल्स गुजरे हैं 310 है। तो आप इसे 2 से आप कैंसिल कर ही सकते हो, तो 2 9 जा और इसे आप कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा और यहाँ पर भी 5 जा आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझ के करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। the following data was collected from an old age home। old age home से डेटा कलेक्ट करा गया। यहाँ ड्रिंक्स लिखी हैं, कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक्स, शिकंजी, मिल्क, कैन जूस है ना, जो जूस के कैन आते हैं उसकी बात हो रही है। नंबर ऑफ पीपल्स जो ये कैंपा पीते हैं 6 हैं, शिकंजी 10, मिल्क 16 और कैन जूस 8। तो टोटल कितने हैं वो जरा आप टोटल कर लीजिए। ये हो जाएगा 16 और 16 और 16 होते हैं 32, 32 और 8 हो गए 40। तो इसका मतलब 40 लोगों का जो है वो डेटा यहाँ कलेक्ट करा गया, तो 40 है। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चूजन लाइक्स अ नेचुरल ड्रिंक। भैया नेचुरल है ना, जिसमें कोई बाहर से आर्टिफिशियल कोई केमिकल्स वगैरह नहीं डाले गए, तो वो नेचुरल ड्रिंक्स हैं कौन कौन से। वो है हमारे पास शिकंजी और मिल्क, है ना, क्योंकि ये तो नेचुरल है, नेचर से मिलते हैं हमें शिकंजी और मिल्क जो है ये यहाँ पर। तो आप ये देखें शिकंजी भी नेचुरली है, उसमें कोई आर्टिफिशियल कोई केमिकल्स वगैरह तो नहीं डाल रहे, चीनी नमक नींबू ही डालेंगे हम, पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें जो नेचुरल ड्रिंक्स लेने वाले लोग हैं वो हैं 10 और 16, इसको प्लस कर दीजिए, वो हो गया हमारे पास 26। तो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन लाइक्स द नेचुरल ड्रिंक इज, तो टोटल ऐसे लोग हैं 26 और हमारी जो टोटल सर्वे की पॉपुलेशन है वो 40 है, तो इसको आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 13/20 बच्चों। उसके बाद बोला गया प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो पर्सन है वो कैंड जूस, कैन वाला जूस जो है वो लाइक करते हैं। सिंपल है, कैन जूस कितने लोग लाइक कर रहे हैं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी दैट पर्सन लाइक्स द कैन जूस इज 8/40, 8/40। तो 4 से नहीं, इस डायरेक्टली 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, राइट बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है if the difference between the probabilities of happening and non happening of an event is 3/7। अब देखिए ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और ना होने की, उनका जो डिफरेंस है वो 3/7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई निकालिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ गिवन क्या है। आपको गिवन है डिफरेंस, किसका डिफरेंस, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस, माइनस करेंगे, ये हमें गिवन है 3/7, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां से हम एक काम कर सकते हैं, हम इस नॉट ई को शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड में। तो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो 3/7 प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है, जब प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पी ई प्लस पी नॉट ई, एक इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास पीई की वैल्यू है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दो, पीई की वैल्यू कितनी आएगी 3/7 प्लस पी नॉट ई, ये तो हमने पीई की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, और साथ में इसके क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब पहले तो 3/7 को जंप कराओ बॉर्डर के उस तरफ, है ना, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये पी नॉट ई और पी नॉट ई 2 बार आ रहा है तो ट्वाइस हो गया, और 1 माइनस 3/7। तो अब ये 1 माइनस 3/7 आप सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए बहुत आसान है। आप ले लो पहले तो इसका एलसीएम, एलसीएम आ गया 7, तो ये हो गया 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4/7 हो गया, ठीक है जी। अब ये 2 यहाँ से भगाना है,
तो इसको भी बॉर्डर के उस तरफ ले चलते हैं, इक्वेशन के उस तरफ ले चलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आ जाएगा बच्चों क्या, 4/7 इंटू 2। वो जो 2 यहाँ लगा था इधर आ गया, अब ये 2 से आप कैंसिल कर दो तो ये आ गया आपके पास 2/7, 2/7 आ गया। लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की, तो ये तो नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आई है। तो अब आप इसको कहाँ पुट कराओगे, पुट कराओगे कहाँ पर, ये तो फर्स्ट में, इसे आप नहीं, फर्स्ट में नहीं, सॉरी फर्स्ट में गलती कर रहे हैं मैं भी, ठीक है ना। नॉट ई की प्रोबेबिलिटी आ गई, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट निकालनी है, तो इसको आप 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहे हैं ना आप। तो 1 माइनस 2/7 आ गया, तो यहाँ पर 7 एलसीएम, तो 7 माइनस 2, तो आंसर आ गया हमारा 5/7 बच्चों। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द बर्थ मंथ ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 40 बच्चे हैं, कौन कौन से महीने में पैदा हुआ उसका रिकॉर्ड है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। A student is chosen, what is the probability that birth month is November? वो नवंबर में पैदा हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, दिख रहे हैं आपको यहाँ पर 4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि नवंबर में पैदा हुआ है, तो 4 ऐसे बच्चे हमारे पास, और टोटल हमारे पास स्टूडेंट है 40। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/10 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि जिस मंथ में वो पैदा हुआ उसमें 31 डेज हैं, तो 31 डेज किस किस में होते हैं, एक तो जनवरी में, एक मार्च में, और किस में होते हैं बच्चों बताइए। जनवरी मार्च में होते हैं, अप्रैल में तो 30 होते हैं, मई में होते हैं 31, ठीक है जी। जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, अक्टूबर में भी होते हैं, और दिसंबर में भी होते हैं। तो इन्हें काउंट कर लो, ये कितने मंथ हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया 7 ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 जो हैं हम कहें डेज होते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी। तो अब आप देखें कि हम यहाँ पर 12 मंथ्स हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालनी है, स्टूडेंट चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ कंटेन्स 31 डेज। 31 डेज हैं उस मंथ में। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, जनवरी में 3 हुए हैं, मार्च में कितने हैं 2 हैं, मई में कितने हैं 5 हैं, प्लस भी करना है बाद में इन्हें, जुलाई में कितने हैं 2 6, अक्टूबर में 4 और दिसंबर में 4। तो इन सबको प्लस कर दें, 3 + 2 + 5 + 2 + 6 + 4 + 4। तो ये हो गया 5, 5 + 5 10, 10 और 8 हो गया 18, 18 और 8 हो गया, 18 और 8 हो गया कितना 26। तो 26 ऐसे बच्चे हैं जो उन महीनों में पैदा हुए हैं जिसमें 31 डेज हैं। तो ये हो गया 26/40। तो 2 से आप इसे कैंसिल कर दें, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 13, और इधर कितना आएगा 20। आगे आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ डाइज थ्रोन 100 times by a player during the game, the data is recorded in the table given below। ये डेटा रिकॉर्ड कर लिया गया भैया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, बता दिया। अब ध्यान से देखिएगा, प्लेयर विल गेट 1 मोर चांस इफ ही गेट्स 1 और 6। अगर 1 या 6 आ गया डाई पर तो एक चांस और मिलेगा। एंड लूजेस हिज नेक्स्ट चांस, उसको अगला चांस नहीं मिलेगा अगर 3 और 5 आया। तो चांस कब मिलेगा अगला, जब 1 और 6 आएगा, और चांस कब नहीं मिलेगा, जब 3 और 5 आएगा। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द नेक्स्ट चांस। भैया लूजिंग द नेक्स्ट चांस, चांस तो अगला तभी लूज होगा जब 3 और 5 आएगा। तो 3 कितनी बार आ रहा है 18 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 16। तो इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करोगे आएगा 34। तो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ losing the next chance, probability of losing the next chance, वो कितना आ जाएगा 18 + 16, ये तो हुए हमारे अपॉन 100 टाइम्स जो है टॉस करा गया था। तो कितना हो जाएगा 34/100। तो इसको 2 से आप कैंसिल कर दो, 70 अपॉन आ जाएगा 50। अब उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 मोर चांस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 मोर चांस, एक चांस और कब मिलेगा, जब 1 या 6 आएगा। तो 1 कितने टाइम्स आया 20 टाइम्स, और 6 कितने टाइम आया 15 टाइम्स। तो इसका चांस उसे मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20 + 15/100। तो भैया 20 + 15 कितना हुआ 35, और 35 अपॉन कर दीजिए 100। 5 से आप इसे कैंसिल कर दो, तो 5 7 और 5
20 सा 100 हो गया, राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज पर डे सैलरी ऑफ 1000 वर्कर्स। ठीक है जी, 1000 वर्कर्स हैं, उनकी पर डे की सैलरी है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, जो भी डेटा है आपके सामने है सब। वो कह रहा है इफ अ वर्कर इज चूजन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही अर्न्स एटलीस्ट 701 रुपीज। देखिए भैया, एटलीस्ट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम 701 तो अर्न करता है, लेकिन इससे ज्यादा भी अर्न कर सकता है। तो हमें इसमें वो केस लेने हैं जो 701 तो अर्न कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं। तो 701 से ज्यादा कौन कौन अर्न कर रहे हैं, कितने ऐसे वर्कर हैं, ये हैं और ये हैं। तो पहले तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए। 175 इतने वर्कर, ये 420 और ये 125। तो ये वो वर्कर हैं जो सब 701 से ज्यादा, 701 या उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो इसको प्लस करा तो ये 10 हो गया और ये 12 हो गया और 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया 720। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो 701 एटलीस्ट 701 एटलीस्ट अर्न कर रहा है, तो वो हो जाएगा 720 अपॉन 1000, ये आ जाएगा। ठीक है ना। उसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.720। अब उसके बाद कह रहा है भैया एटमोस्ट 900 डेली। अब ध्यान से सुने, एटमोस्ट 900 डेली कह रहा है। तो 900 एटमोस्ट वर्ड का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा 900, उससे कम भी हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 900, उससे कम भी हो सकते हैं। तो भैया 900 वाले तो ये रहे जो 900 तक अर्न कर रहे हैं, और उससे कम कितने हैं, 280 हैं। तो ये दोनों जो आएंगे 280 वाले और 175 वाले, ये वो हैं जो एटमोस्ट 900 अर्न कर रहे हैं। तो 280 में आप 175 प्लस करा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 455। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 455 अपॉन 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.455। अब उसके बाद कह रहा है एटमोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया लास्ट वाला पार्ट। वो कह रहा है एटमोस्ट ₹1300 डेली। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 1300 रुपए अर्न हो रहे हों, उससे कम भी हो सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये तो भैया मैक्सिमम 1300 तक अर्न करने वाले हैं, लेकिन हमें तो बताना है जो ज्यादा से ज्यादा 1300 अर्न करें लेकिन उससे कम भी। तो ये भी उससे कम है, ये भी उससे कम है और ये भी उससे कम है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज जो हैं, ये सारी वैल्यूज जो हैं, ये उन वर्कर्स की हैं जो एटमोस्ट 1300 डेली अर्न कर रहे हैं। और इन सबका टोटल कितना होगा, इन सबका टोटल है 1000, वो तो हमें गिवन है। और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 1000। तो इसको डिवाइड करा 1। तो जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आए तो वो कैसा इवेंट है, वो श्योर इवेंट है। इनका मतलब ये जो 1000 वर्कर हैं, इसमें से हर वर्कर जो है उसकी सैलरी एटमोस्ट 1300 तो है ही है डेली की। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आउट ऑफ 1000 स्मॉल कलर्ड बल्ब्स, हमारे पास टोटल जो बल्ब्स हैं ये देख लीजिए आप, टोटल बल्ब्स वो 1000 है। लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल बल्ब जो है हमारे पास 1000 है। वो कह रहे हैं 18 रेज टू पावर 3/2 आर वाइट कलर्ड। अब ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे लिख दिया। कोई बात नहीं, एक्सपोनेंट तो जानते हैं हम। तो वाइट कलर्ड जो बल्ब है हमारे पास, वो कैसे हमें लिख के दे दिए, 81 की पावर 3/2। अब आप जानते हो कि 81 जो होता है, 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, क्योंकि 9 इंटू 9 जो होता है 81 होता है। तो इसको आपने लिख दिया 9 की पावर 2, और यहाँ पर आपने जो पावर है 3/2। अब यहाँ एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, तो 9 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो ये 2 से 2 तो उड़ा दो आप। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 का मतलब हुआ 9 इंटू 9 इंटू 9, कितना आएगा 729। तो व्हाइट कलर जो बल्ब है वो 729 है। वो कह रहा है 5 की पावर 3 जो है वो रेड कलर्ड है। तो रेड कलर वाले भी लिख लो भाई, रेड कलर्ड वाले कितने हैं, रेड कलर बल्ब। तो रेड कलर बल्ब है 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये तो हम जानते हैं ये कितना आएगा, ये आएगा 125। और उसके बाद कह रहा है 2 की पावर 6 जो है, 2 की पावर 6 वो जो है ग्रीन कलर बल्ब है। तो ग्रीन कलर जो बल्ब है हमारे पास वो है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई करोगे 2 को 6 टाइम,
तो वो आ जाएगा 64। और कह रहा है रेस्ट भैया ब्लू कलर्ड के हैं, तो इसका मतलब जो ब्लू कलर वाले बल्ब हैं वो कैसे पता लगेगा भैया? टोटल तो 1000 है, इसमें से इतने रेड, इतने इतने वाइट, इतने रेड और इतने जो हैं क्या है ग्रीन है, बाकी जो बच गए वो आपके ब्लू हैं। तो पहले तो इन तीनों को कर लो आप प्लस, तो प्लस करोगे आएगा 729, 125 और 64, कर लो इन्हें प्लस, ये हो गया 18 हो गया, और 18 1 कैरी और 10 11 और 1 कैरी, और ये हो गया आपके पास 9। इसका मतलब 918, तो ये तीन कलर के बल्ब हैं, टोटल है 1000। तो ब्लू कलर वाले कैसे आएंगे भैया? 1000 में से आप माइनस कर दो 918, तो आपके पास आ जाएगा 82। इसका मतलब 82 जो है भैया वो आपके जो है ब्लू कलर के बल्ब हैं। अब काम आसान है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लू कलर का बल्ब हो, तो ब्लू कलर के बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लू कलर वाले बल्ब कितने हैं बच्चों? 82, और टोटल कितने हैं? 1000। आ गया आंसर। रेड कलर के बल्ब कितने हैं भैया? रेड कलर के देख लो आप बल्ब कितने हैं? 125। सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हो, इसे बहुत इजी है, 1000 हो गया ये, 125 अपॉन 1000। और व्हाइट कलर के कितने बल्ब हैं वो हमने कैलकुलेट कर ही दिया था, तो व्हाइट कलर के बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 729 अपॉन 1000। तो इसे आप लिख सकते हो 0.082, इसे आप लिख सकते हो 0.125, और इसे आप लिख दोगे 0.729। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं, और अब अगर आपने मेरे साथ ठीक से प्रैक्टिस करी है, सारे वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है एग्जाम में अगर प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप बिल्कुल ठीक करके आओगे, 100% ठीक करके आओगे। राइट बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।